नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलोअप के लिए बरहेट विधानसभा में हैं हम इस वक्त और बाबूलाल मरांडी अपनी एक जनसभा को संबोधित करके और हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए रवाना ही हो रहे हैं। क्या ओवरऑल देख रहे हैं? ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 2/3 सीटें लाएगी। जनता में उत्साह है। ठीक है सर, आप अंतिम में जो आपने एक बात उठाई, विशेष तौर पर जो डेमोग्राफी बदलने की बात, घुसपैठ की बात, ये तो हकीकत है कि मैं डेमोग्राफी बदला, ये हकीकत है। आप अगर सेंसस का किताब ही उठा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार से ट्राइबल की आबादी। सर, हम लोग संथाल के इलाके में ही, मैं तो खास तौर से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और विधानसभा के अध्यक्ष से भी मैं इस संदर्भ में बात कर रहा था, उनसे सवाल जवाब किया। वो कहते भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके का हुज्जत क्रिएट करने की कोशिश में है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है केंद्र में। भाई कोई भी बाहर से लोग आएंगे तो उसको हम बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके घर में भी कोई घुस आएगा तो आप बाहर निकालेंगे नहीं निकालेंगे? तो ये तो अजीब बात ये बोलती है। बरहेट में क्या देख रहे हैं सर? नहीं, बरहेट इस बार परिवर्तन होगा। बरहेट में हम तो इसलिए एकदम जंगल में आए हैं। जैसे आप सिद्धू कानू की जो एक ऑब्वियस पॉलिटिक्स होती है इस पूरे इलाके में, उनके परिवार के भी हैं, और जिस तरीके से आप लोग उनको तोड़ करके लाए, मैं तोड़ने शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसको लेकर के भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि इतना कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी, फिर ऐसी चीजें क्यों करनी पड़ रही हैं? देखिए, हमने कहा कि कोई किसी को, देखिए आदमी को कोई किसी को तोड़ता है, बताओ, ये तो अपने से आए हैं भाई, चल के आए हैं, आपके सामने हैं। किसी को रस्सा बांध करके किसी को लाते हैं क्या? ये तो गजब बात है भाई। ये तो वही बात आप पूछ रहे हैं, प्रश्न जो लगता है वो लोग बोल रहे हैं, इसलिए किसी को कोई जबरदस्ती थोड़ी लाता है। तो यहाँ हम बाबूलाल मरांडी से बात कर रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर बस छोड़ने ही वाला है। हेलीकॉप्टर से हालांकि विकास की बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती जैसे दिखाई पड़नी चाहिए। ऊपर से शायद सड़कें इतनी ख़राब नहीं दिखाई पड़ती। हम सड़कों के भी संदर्भ में सवाल पूछने वाले थे, या फिर प्रत्याशी जो हैं गमलियाल हेम्ब्रम, मुझसे सवाल पूछेंगे ही। हालांकि ये जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़न खटोला एक ऑब्वियस आकर्षण है। आप देखिए कि हम इस समय डी एरिया में हैं और एक तरीके से यह हेलीकॉप्टर को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर हेलीकॉप्टर के उड़ने से पहले या जब हेलीकॉप्टर का एक तरीके से आगमन भी होता है तब यहाँ बहुत धूल उड़ती है, बहुत गर्दो गुबार उड़ता है, और उस गर्दो गुबार में कई बार बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बहुत सारे जो मुद्दे हैं, वो इस तरीके से शायद नेताओं को नहीं दिखाई पड़ते या नेता नहीं देखना चाहते। मगर ये भी लोकतंत्र है और ये उसकी खूबसूरती है अपने तरीके से कि उड़न खटोला को देखने के लिए इस तरीके से लोग आते हैं। आज के दौर में भी जब हम डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं 21वीं सदी में, और झारखंड को बने हुए धीरे धीरे 24 साल हो गए हैं और चौथी से पांचवी बार जब चुनाव हो रहा है, बाबूलाल मरांडी पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए थे और इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदर हैं। तो वो बरहेट विधानसभा, जहाँ से हमने उनसे बातचीत किया है, सवाल जवाब किया है डेमोग्राफी बदलने पर, यहाँ क्या होगा, उनका स्पीच भी हम आपको सुनाएंगे। तो फॉलोअप वो स्पीच भी, जो पूरा स्पीच जो उन्होंने बरहेट में दिया, और बहुत क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूंसी इस लिहाज से भी है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम या इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया। मैं यही निवेदन करूंगा कि 20 तारीख को आपका एक एक वोट कमल फूल छाप में पड़ना चाहिए और कमल फूल छाप में वोट दे करके आप यहाँ से गमलियाल हेम्ब्रम जी को जिताइए। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। आज झारखंड में 5 वर्षों से सरकार चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी की सरकारें सब लोग मिला के चला रहे हैं, लेकिन 5 वर्षों तक इन लोगों ने झारखंड के लोगों को ठगा है। 5 वर्षों तक इन लोगों ने झारखंड को लूटा है। इस प्रकार से ठगा, अब याद करिए। अब जब चुनाव का समय आया तो 1000 टका 2 महीना से बांटा। हम तो कहते हैं कि भाई यही बांटना था तो आप 1 साल 2 साल पहले से क्यों नहीं बांटा? पहले तो आपने कहा था कि चूल्हा खाचमा बहनों को 2000 रुपया देंगे। पूरे 5 महीना में 5 साल में 7 महीना होता है, कायदे से 1,20,000 रुपया होता है, आप उसको देते तो हम समझते सचमुच में आप झारखंड की मां बहनों की आप चिंता करते हैं। लेकिन 5 साल आपने ठगा है, झूठ बोल करके आपने वोट मांगा है। गरीबों को आपने कहा था कि साल में 72,000 रुपया देंगे। अब पूरे 5 साल गुजर गया, 1 साल भी आपने गरीबों को 72,000 रुपया नहीं दिया।
विधवा को, विकलांग को, वृद्ध को आपने कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, आपने एक को भी नहीं दिया। नौजवानों से आपने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी नहीं तो बाबूजी का जो कसम खाया है और कहा था कि 5 लाख नौकरी तो नहीं दिया, बल्कि नौकरी के नाम पर बच्चे दौड़ते दौड़ते 19 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन नौकरी नहीं दिया। जितना भी एग्जाम हुआ इन 5 वर्षों में सब में पेपर लीक हुआ और सब नौकरी बेचा गया उस समय। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और आज भी वो लोगों को ठगने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये सावधान करने के लिए आया हूँ। झारखंड के लोगों ने सब कुछ लूटा है, नदी के बालू को भी लूटा है, पहाड़ के पत्थर को भी ये लोगों ने लूटा है, और साथ ही कौन कौन लोगों ने लूटा है। आपका इस साहेबगंज क्षेत्र में कितनी आदिवासियों को पहाड़ की खदानें मिली, कितनी गांव के लोगों को पहाड़ का खदान मिला, आप जरा जाकर के देख लीजिए, एक भी नाम नहीं मिलेगा। अगर पहाड़ की खदान किसी के नाम से हुआ तो पंकज मिश्रा के पत्नी के नाम से हुआ, पंकज मिश्रा के नाम से हुआ। उनके एक कौन है, एक क्या कहते हैं, वहां पर रांची में एक रहता है प्रेस के इनके सलाहकार को पिंटू है, उसके नाम से खदान है। और आज तो 2-4 दिन पहले आपने देखा उनके पीए के यहाँ छापा मारा है कंपनी ईडी वालों ने, तो उनके पीए के यहाँ छापा मारा तो हजारों करोड़ क्या कहते हैं पैसे की संपत्ति का ये जानकारी मिली है। एक पीए है उनके, एक श्रीवास्तव के पीए, और उनकी पत्नी 18 कंपनी की मालिक है। अब जरा सोचो, और यहाँ से झारखंड से लेकर के भारत से लेकर के दुबई तक संपत्ति को इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। कैसे कैसे ये लोग लूट रहे हैं, और इस झारखंड को लूट करके दुबई में पैसा ये लोग देख इकट्ठा कर रहे हैं। यही मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ, और इसीलिए यहाँ से वो एमएलए और मुख्यमंत्री बन करके, चाहे वो पत्थर का पैसा हो, चाहे कोयला का पैसा हो, चाहे वो जमीन का पैसा हो, सब पैसा ये लोग लूट रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूँ, इन लुटेरों से आपको सावधान रहना होगा। अगर आप इस लुटेरों से सावधान नहीं रहेंगे तो फिर ये सब कुछ ये लोग लूट लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं आपको यही विश्वास दिला रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य बनाने की बात कही, भारत झारखंड राज्य बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मंत्रालय बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने संथाली भाषा को भी संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक संथाल आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने आज 2-2 राज्य में मुख्यमंत्री को बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री है, और आदिवासियों के लिए जो विकास का काम भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों होता हो रहा है। गांव तक आप सड़क देखते होंगे, चाहे घरों में बिजली देखते होंगे, ये जेएमएम का उपलब्धि नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब ये काम हुआ है। आज तो इतनी वर्षों से यहाँ से ये 5 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज यहाँ भी गांव तक जो सड़कें ना पहुंची थी वो हम लोग नहीं पहुंचा पाए, तो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। पिछले दिनों हम जब आए थे, पहाड़िया के लोग बीमार से मर रहे थे, संथाल लोग पहाड़ जो मलेरिया की बीमारी से मर रहे थे। हम उस समय गांव की घूमने आए थे, कि देखने आए थे कैसे क्या हालत है। तो हमने गांव में पहाड़ में चढ़ने देखे, पैदल चढ़ना पड़ा, गाड़ी नहीं चलती थी, मोटरसाइकिल भी धक्का दे करके लोगों ने चढ़ाया। और फिर जाकर के मैंने देखा वहाँ पीने का भी पानी नहीं है, आने जाने का भी सड़क नहीं है। यानी कैसी स्थिति में लोग जीते हैं। हेमंत सोरेन जी का ये क्षेत्र है, तब ये स्थिति है। मैं यही कहने के लिए, बताने के लिए मैं आया हूँ, और मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। सरकार बनेगी तो गांव तक सड़कें पहुंचा दी जाएगी। कोई भी गांव ऐसा बरहेट का, झारखंड का नहीं होगा जहां पक्की सड़कें नहीं हो। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और कहीं कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा, घर नहीं होगा जहां बिजली नहीं हो, पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो।
स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा होगी, बिजली की अच्छी सुविधा होगी, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि यहाँ के लोग भी अच्छे सुविधा को देख सके, अच्छे सुविधा को उपयोग कर सके। हम यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। इन लोगों से हमें सावधान रहना है। ये लोग सिर्फ लूटने का काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं और कोई जनता की लोग चिंता नहीं करते। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in